हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर ईच मेथड क्या है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली मैंने एक एरे निकाल के रखा है, फ्रूट्स, ऑरेंजेस, बनाना, मैंगो वैल्यूज डाल के। दूसरा एक एरे है नंबर्स, और यहाँ पर देखिए छोटा सा एक फॉर लूप लिखा है। फॉर लूप के अंदर हम लोग ने फ्रूट का जो एरे है वो एक्सेस करके यहाँ पर डिस्प्ले किया है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, फॉर ईच के जरिए इस वाले एरे को एक्सेस करेंगे, यानी डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। तो सिंपली देखिए उस एरे का पहले आपको नाम लिखना है, फ्रूट्स करके। तो फ्रूट्स में मुझे क्या करना है, देखिए फॉर ईच घुमाना है। मैंने फॉर ईच का सिंटेक्स लिखा, ई कैपिटल रखना है आपको, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह फंक्शन लिखना है। कॉल बैक फंक्शन मतलब यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नॉर्मल जो फंक्शन होता है बस वही फंक्शन है, इतना समझिए, ओके। तो ये सिंपली देखिए वही फंक्शन मैंने डाला है। और दूसरी चीज़, ये जो फंक्शन है ना, यहाँ बाहर भी निकाल के यहाँ पर जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है वैसे लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं इसके अंदर पहले दिखा देता हूँ और बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका सिंटैक्स यहाँ पर रेडी है, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन है इसके अंदर 3 पैरामीटर्स जाते हैं। उसमें से 2 ऑप्शनल है। पहले वाला एक तो आपको कम से कम लिखना पड़ता है। तो देखिए क्या होते हैं वो पैरामीटर्स। यहाँ पर देखिए वैल्यू होता है, दूसरा इंडेक्स होता है, और तीसरा जो है एरे होता है। तो ये जो है ना, ये 2 आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वो हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। तो अभी देखिए वैल्यू जो है, सिंपली करना क्या है, ये एरे मुझे प्रिंट करना है, राइट, फ्रूट्स वाला। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और प्रिंट कर दीजिए वैल्यू। ओके, मैंने सेव किया। तो देखिए पूरी की पूरी वैल्यू आपको मिल जाएगी जो भी आपके एरे के अंदर है। अभी बात समझ में आ रही है कि फॉर ईच के जरिए अगर हमें एरे प्रिंट करना है तो देखिए सामने आपका तरीका है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये बोलता है फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लगाओ, और इसके पैरामीटर के अंदर एक एक करके बारी बारी एक एक वैल्यू डाल दो। तो मतलब क्या करेगा, तो ये यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा आपने, तो ये जाएगा पहले इस पहले इंडेक्स पे, पहले मतलब जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा उसको, ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंजेस डाल देगा, और हम लोग ने लिखा है प्रिंट करो ऑरेंजेस, आपको दिखाई देगा ऑरेंजेस, इतना सिंपल। फिर जाएगा बनाना ले लो, बनाना डाल दो पैरामीटर में, यहाँ पर प्रिंट कर दो, बनाना मिल जाएगा। यहाँ पर मैंगो, मैंगो, और यहाँ पर मैंगो। इतना सिंपल है फॉर ईच। देखिए आपको कोई भी एक्सेस करना है एरे फॉर ईच से, तो सिंपली ये आपका तरीका है। बस अभी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पर देखिए 3 पैरामीटर्स जैसे कि मैंने बात की, एक तो आपको डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जब डालोगे तभी ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखेगी। अब दूसरी जो 2 पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ना, आप इंडेक्स लगा सकते हो। देखिए आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, इंडेक्स लिखो, आई लिखो, ए लिखो, बी सी डी कुछ भी लिखो, ठीक है। यहाँ पर चीज़ पहले ध्यान में रखनी है, पहला जो है आपका वैल्यू है, पहला पैरामीटर आपका वैल्यू लेता है, दूसरा इंडेक्स लेता है, तीसरा एरे लेता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो है आप मुझे यहाँ पर इसके पहले इसके इंडेक्स प्रिंट करिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए पहले यहाँ पर आई लगा दो, प्लस कर दो, मतलब भाई कॉन्कैट कर दो, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस भी दे दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरह मैंने सेव किया। तो देखिए आपको सभी के आपको इंडेक्स मिल जाएंगे, इतना समझ में आ गया। तो ये दूसरा पैरामीटर जो है इंडेक्स के काम आता है। अब तीसरा जो है यहाँ पर एरे। तो यहाँ पर एरे क्या होता है, देखिए एरे के लिए मैं ए डबल आर लिख रहा हूँ, और इसके आगे सिंपली लिख देता हूँ ए डबल आर, मैंने सेव किया। तो एरे जो है यहाँ पर सिंपली एरे प्रिंट करने का काम करता है, ओके। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक लगा देंगे ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन समझ में आए, ऐसा कुछ दिखाई दे, ओके। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ मैं। देखिए ये पहले जाएगा इस फॉर ईच के अंदर, मैंने फ्रूट्स लिखा है इसीलिए देखिए फ्रूट्स के अंदर, सॉरी ये फ्रूट्स लिखा है, फ्रूट्स के अंदर चला जाएगा, और ये कॉल बैक फंक्शन में जाएगा। देखिए फ्रूट्स में क्या है हमारे पास, 0 पे ऑरेंजेस है, तो वैल्यू में डाल देगा ऑरेंजेस। इसके बाद देखिए आई लिखा है, तो इसका इंडेक्स नंबर आई में डाल देगा जो है 0, और इसका एरे लिखा है, तो मतलब पूरा का पूरा एरे यहाँ पर मिल जाएगा इस वाले पैरामीटर में। पहली बार मैंने क्या बोला, ये बार बार रिपीट होता है जितनी आपकी अंदर एलिमेंट्स है। अभी देखिए इसका जो लेंथ है वो 3 है, तो ये 3 बार आपको मिलेगा। मतलब ये क्या करेगा, पहली बार वैल्यू डाल देगा ऑरेंजेस, ये यहाँ पर 0 लाएगा, और यहाँ पर पूरा एरे मिलेगा पहली बार। इसीलिए देखिए 0 ऑरेंजेस और ये पूरा एरे मिल रहा है पहली बार, ओके। इसके बाद फिर से जाएगा देखिए बनाना में, तो ये क्या करेगा, चलो बनाना ले लिया वैल्यू में, इसके बाद उसका इंडेक्स ले लेगा और फिर से एरे प्रिंट करेगा।
तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 बनाना और फिर से पूरा एरे। तो एरे जो है ना पैरामीटर आपको पूरा एरे देता है जितनी बार ये रिपीट होता है, मतलब इसके एलिमेंट के हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इंडेक्स तो आपको समझ में आ चुका है कि इंडेक्स सिंपली क्या करता है, इंडेक्स नंबर देता है और एरे जो है सिंपली आपको एरे निकाल के देता है। तो अब मैं आपको कहूँ यहाँ पर देखिए, चलो अच्छी बात है, ये तो हम लोग समझ गए। अब मैं बोलता हूँ देखिए मेरे पास एक एरे है नंबर्स नाम से, उसको आप क्या करो, हर एक वैल्यू में ना 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ है आपके पास, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जो नंबर्स है राइट, तो यहाँ पर फ्रूट्स के बजाय पहले तो यहाँ पर नंबर्स चला आ जाएगा राइट। इसके बाद मैंने क्या बोला, नंबर्स में जाओ, पहली एलिमेंट उठाओ, मतलब पहले इंडेक्स उठाओ और मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, देखिए बहुत ही सिंपल है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा मैं, सिंपली क्या, वैल्यू में जाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, मल्टीप्लाई करते हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करते जाएगा और हमें यहाँ पर प्रिंट होते दिखाई देगा। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखिए आपको कुछ इस तरह का आउटपुट दिखेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए ये फिर से क्या है, वैल्यू है, तो वैल्यू में मतलब ही पहले वैल्यू में जाएगा, उसको मिलेगा नंबर 1, इस वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा, उसको नंबर 1 मिलेगा। अब मैंने क्या बोला है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो भैया, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेगा और उसको आंसर क्या मिलेगा, नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा। फिर से जाएगा दूसरे वाले एलिमेंट के ऊपर, 2 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, तो यहाँ पर देखिए अभी 4 मिल रहा है। और स्पेस जो है ये इसके वजह से स्पेस आपको दिखाई दे रही है, बस यही काम है इसका, और ये कुछ इस तरह काम करता है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो एरे है ना, इसके साथ भी सेम आउटपुट में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं क्या बोलता हूँ, एरे के साथ हम लोग देखेंगे। तो मैं बोलता हूँ चलो अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करिए और एरे में जाइए, एरे का इंडेक्स ले लीजिए। तो एरे का इंडेक्स के लिए देखिए हमारे पास आई वाला जो है ये इंडेक्स ही देता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एरे डाल देंगे एरे के अंदर और यहाँ पर आई डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका आपको करंट इंडेक्स मिलेगा, बराबर है। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि करंट इंडेक्स जो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, बस आपका काम हो गया। देखिए मैं सेव करता हूँ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा स्पेस भी दे देते जैसे हम लोग ने पहले दी थी। तो सेव करता हूँ अभी भी देखिए आपको 2 4 6 8 10 12 मिलेगा, सेम चीज मिलेगी आपको। ओके, फिर से इसका मतलब क्या होगा, देखिए ARR आएगा इस इंडेक्स के अंदर। देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, आई में पहली करंट आएगी जो वैल्यू वो 0 आएगी राइट। 0 मतलब ये पहले इस पे जाएगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 है, बराबर है। और उसके बाद हम लोग ने मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है, मतलब ही ये क्या करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेगा और इक्वल टू सिंपली हमें वही आउटपुट देगा, करेक्ट है। तो 0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इस 2 मिलेगा, बराबर। फिर से दूसरी वैल्यू पे जाएगा, 2 नंबर मिलने वाला है, मतलब यहाँ पर इंडेक्स चेंज होगा, इस पे 2 मिलेगा, सो 2 इंटू 2 इज हमें क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है राइट। बस सेम आउटपुट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखिए इसका कुछ आप यूज इस तरह कर सकते हो, और भी कई सारे लॉजिक आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर रिक्वायरमेंट। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको कंसेप्ट सीखना है, यहाँ पर जैसे आप कंसेप्ट सीखोगे ना, आपका प्रोजेक्ट खुद से आपको बोलेगा कि आपको करना क्या है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और क्लिक हो जाएगा कि हमें करना क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर कि फॉर ईच वाला जो मेथड है वो कैसे काम करता है। और एक चीज, ये जो फंक्शन है ना, ये आपने कुछ इस तरह लिखा है इसके अंदर, देखिए इसको मैं कंट्रोल X करके बाहर भी लिख सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्ट माई NOS, मतलब ही माई नंबर्स करके, और इक्वल टू मैं सेम फंक्शन पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अब मैं ये जो नाम है ना मेरा, ये सिंपली मैं यहाँ पर भी डाल सकता हूँ। ओके, अब मैं सेव करता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने ऊपर डाल दिया, इसको निकाल के मुझे नीचे रखना पड़ेगा। और अभी देखिए सेम आउटपुट मिलेगा। अब ये नीचे क्यों है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फंक्शंस देखे हैं, आपको पता है फंक्शंस कैसे काम करते हैं। क्योंकि हम लोग ने देखिए यहाँ पर जो यूज किया है ना, सिंपली आपका एनोनिमस फंक्शन यूज किया हुआ है राइट। तो ये जो है आपका कॉल जो है उसका हमेशा नीचे होना चाहिए, इस वजह से। अब इतना समझ में आ गया। बस यही है आपका फॉर ईच, और ये कुछ इस तरह काम करता है।
तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में आ चुका है फॉर ईच। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।